Hello students, how are you? I hope you all are fine. Okay, as you all know, in last lecture we discussed Newton's law of motion. Sorry, Newton's second law of motion. And आप I hope आपको second law of motion clear होगा. तो हम अब तक first law भी पढ़ चुके हैं और second law भी पढ़ चुके हैं. So today we will discuss Newton's third law of motion. ठीक है? तो अब third law of motion क्या कहता है? According to this law, whenever one body exerts a force on another body, the second body exerts an equal and opposite force on the first body. ये क्या कह रहा है? अगर अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर कोई फोर्स लगा रही ना, तो उतना ही फोर्स सेकंड बॉडी क्या करती, फर्स्ट बॉडी पर लगाती. ठीक है? तो फर्स्ट बॉडी जो सेकंड बॉडी पर फोर्स लगाती ना, उसको हम बोलते हैं एक्शन. सिमिलरली जो सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पर फोर्स लगाती है उसे बोलते हैं हम रिएक्शन. तो बेसिकली होता क्या है, एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ठीक है? तो इस लॉ को हम कैसे बोल सकते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो जो भी ये कोई एक्शन होगा उसके इक्वल और अपोजिट कोई रिएक्शन होगा. ठीक है? अच्छा, अब ये बात देख लेते हैं. एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं ना, दो डिफरेंट बॉडीज पर लगते हैं. ठीक है? ये देखते हैं. अब देखो, आप कोई सपोज कर लिए कोई बॉक्स रखा है ग्राउंड पर. ठीक है? ये आपका बॉक्स रखा है ग्राउंड पर. अच्छा, तो जो बॉक्स का जो वेट है वो क्या करेगा, ग्राउंड पर कुछ फोर्स लगाएगा. जो बॉक्स का जो वेट है वो ग्राउंड पर क्या लगेगा, फोर्स लगाएगा. तो उसे हम क्या कह देते हैं, एक्शन. अच्छा, तो ग्राउंड पर जो फोर्स लगा तो ग्राउंड भी क्या करेगा, उसके इक्वली फोर्स उसके बॉक्स पर लगाएगा. तो ग्राउंड भी बॉक्स पर फोर्स लगाएगा, उसे हम बोलते हैं रिएक्शन. अच्छा, तो जो बॉक्स के जो वेट ने जो फोर्स लगाया वो तो लगा ग्राउंड पर, और ग्राउंड जो फोर्स लगा रहा है वो लग रहा है बॉक्स पर. तो दोनों फोर्स क्या है, अलग अदर ऑब्जेक्ट्स पे हो गए. एक तो लगा रहा है ग्राउंड पर और एक लग रहा है उस पर बॉक्स पर. तो दोनों क्या होगी, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होगी. तो हम क्या कह सकते हैं, एक्शन और रिएक्शन दोनों अपोजिट बॉडीज पर लगते हैं, डिफरेंट बॉडीज पर लगते हैं. अच्छा, अब आप देखिए ये बॉक्स यहाँ पे स्टेशनरी पोजीशन पे है. तो ये स्टेशनरी पोजीशन पे इसलिए है कि एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या है, इक्वल हैं. तो ये किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है. ठीक है? अब न्यूटन थर्ड लॉ की कुछ एप्लीकेशंस हम देख लेते हैं वन बाय वन. तो कुछ एग्जांपल्स जो हम डे टू डे लाइफ में आते हैं. पहला तो आता है हाउ डू वी वॉक, जब हम चलते हैं. तो आपने देखा होगा जब हम एक्चुअली चलते हैं ना, तो होता क्या है कि हम अपने पैर से ग्राउंड को पुश करते हैं पीछे की तरफ. ठीक है? आप क्या करते हैं, जब भी चलते हैं तो अपने पैर से ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं. तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, ग्राउंड आपको आगे की तरफ पुश करता है. तो क्यों करता है, क्योंकि ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ के कारण. तो आप जितना ग्राउंड पर फोर्स लगाएंगे, ग्राउंड आपके ऊपर उतना फोर्स लगाएगा पैर पर, तो आप क्या होते हैं, आगे चल जाते हैं. ठीक है? अगर ग्राउंड अगर स्लिपरी है या फिर अगर आप आइस पर चल रहे हैं तो उस पर चलना मुश्किल हो जाता है. स्लिपरी ग्राउंड हो या आइस हो तो उस पर चलना मुश्किल हो जाता है. ऐसा क्यों? क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स आप ग्राउंड पे लगाते हैं ना, वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि सरफेस क्या होती है, स्मूथ होती है. अगर आपके द्वारा लगाया गया फोर्स अगर कम है, तो जो फोर्स ग्राउंड लगाएगा आपके ऊपर वो भी क्या होगा, कम होगा. इसलिए आप चल नहीं पाते अगर सरफेस स्लिपरी है तो. ठीक है? अच्छा, जो बुलेट और गन का कॉन्सेप्ट है उसमें भी यही फंडा होता है. तो जब भी आप कोई गन चलाते हैं तो होता क्या है, तो जो ध्यान से पढ़िए, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, द फोर्स सेंडिंग द बुलेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू द फोर्स सेंडिंग द गन बैकवर्ड. ठीक है? तो होता क्या है, जो जिस फोर्स से बुलेट आगे जाता है ना, उसी फोर्स से गन भी पीछे आती है. ठीक है? बट ड्यू टू द हाई मास ऑफ द गन इट मूव्स ओनली अ लिटिल डिस्टेंस एंड गिव्स अ बैकवर्ड जर्क और किक टू द शोल्डर ऑफ द गनमैन. बट होता क्या है, फोर्स तो दोनों पे सेम ही लग रहा है, पर जो बुलेट का मास है वो कम है, तो उसका एक्सीलरेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है. सिमिलरली गन का मास बुलेट के मास के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है. फोर्स तो सेम लग रहा है, पर अगर मास ज़्यादा है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, कम होगा. तो इसलिए जो गन रखते हैं ना शोल्डर पे, बड़ी वाली गन होती है, तो उस पर भी हमारे हल्का सा जर्क लगता है. जर्क कम क्यों होता है, क्योंकि बुलेट का मास ज़्यादा होता है. ठीक है? नेक्स्ट उसकी एप्लीकेशन देखिए, फ्लाइंग ऑफ अ जेट एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स. जो जेट एरोप्लेन्स और रॉकेट्स होते हैं ये भी एक्शन और रिएक्शन को यूज़ करते हैं. उसमें बेसिकली होता क्या है, जो हॉट गैसेस होती है ना, वो एक स्मॉल नोजल के थ्रू निकलती है, जेट के थ्रू. तो जो और क्या होती है, जैसे वो गैस बर्न होती ना, जो गैसेस निकलेंगी वो बर्न होंगी. तो जो बर्न होके जो गैसेस निकलती है ना, वो क्या होती है, काफ़ी फास्ट निकलती है.
तो जो बर्न होके वो क्या होगा, एयरक्राफ्ट को क्या करेगी, जैसे फोर्स लगा तो उसी के ऑपोजिट वो क्या करेंगी, एयरक्राफ्ट पे फोर्स लगाएंगी इक्वल एंड ऑपोजिट, तो क्या होगा, वो हो जाएगा, चल जाएगा। ठीक है। जेट आप क्या लिखेंगे, इन द मॉडर्न जेट एयरक्राफ्ट द हॉट गैसेज ऑब्टेन्ड बाय द रैपिड बर्निंग ऑफ फ्यूल रश आउट ऑफ द जेट एट द रियर एंड ऑफ द एयरक्राफ्ट एट अ ग्रेट स्पीड। जो गैसेस होती है ना, उस नोजल से बहुत ज़्यादा स्पीड से निकलती हैं, तो कुछ बहुत ज़्यादा स्पीड से निकलती हैं, तो इसी के कारण क्या होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगता है जेट पर, तो इसके कारण से वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल जाता है। आप इसका एग्जांपल देखिए, कोई बलून है, उसको आप ऐसे रख दीजिए, उसमें पूरा हवा भर दीजिए, उसको आप ऐसे रखने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या, एयर तो इस डायरेक्शन में जाएगी और बलून आगे जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर एयर इस डायरेक्शन में जा रही है तो बलून पे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, तो बलून इस डायरेक्शन में आएगा। तो सेम ये फंडा यूज होता है जेट एरोप्लेन्स में। ठीक है। अच्छा, बोट और शिप में भी हम यही केस होता है। ठीक है। अच्छा, जब आप बोटमैन क्या होता है, जब बोट चलाता है ना, तो वो उसके जो जिससे वो बोट चलाते हैं उसको हम बोलते हैं ओर्स, तो उससे जो क्या करता है, वाटर पे फोर्स एक्सर्ट करता है, तो जितना वो वाटर पे फोर्स एक्सर्ट करता है ना, तो वाटर उतना ही फोर्स बोट पर एक्सर्ट करता है, इस कारण बोट हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाती है। ठीक है। अब बात आती है होस पाइप। अच्छा, जो होस पाइप क्या होते हैं, बेसिकली जो जहाँ पे कभी फायर यूज लग जाती है ना, फायर लग जाती है, तो वहाँ पर उसको आग को बुझाने के लिए जो आती है ना फायर ब्रिगेड, तो ठीक है, तो उसमें जो पाइप होता है ना पानी वाला, उसे कहते हैं होस पाइप। तो एक्चुअली क्या होता है, उस पाइप से पानी क्या है, बहुत स्पीड से बाहर आता है। ठीक है। तो पानी क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पीड से बाहर आता है, तो वो पाइप पर क्या करता है, बैक साइड पे फोर्स लगाता है, तो इसीलिए आपने देखा होगा उस पाइप को काफ़ी लोग पकड़े रहते हैं। ठीक है ना, वो इसलिए पकड़े रहते हैं क्योंकि उसके वाटर का जो काफ़ी स्पीड से पानी बाहर है ना, तो उसका रिएक्शन फोर्स पीछे की तरफ पाइप पर लगता है, इसलिए पाइप पीछे की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो ठीक है, तो ये भी एक एक्शन और रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। आई होप न्यूटन्स थर्ड लॉ विल बी very much clear to you. Okay, in next lecture what we'll do, we'll discuss momentum conservation and wind up the chapter. ठीक है, thank you.